15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। यानी कि 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद रवि की जो वर्तमान आयु है वो उसकी 15 साल आयु के 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि आज उसकी आयु जो है, माना उसकी आयु आज 2 साल है, तो 15 साल बाद उसकी आयु जो है वो 8 हो जाएगी, क्योंकि 4 गुनी होगी वर्तमान आयु के। व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज, रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें दिया है कि रवि की जो वर्तमान आयु है वो x है। हमने माना रवि की वर्तमान आयु x, 15 साल बाद जो उसकी एज होगी वो कितनी होगी, मैंने आपको बताया था। अगर फ्रॉम नाउ लिखा होगा, यानी कि अगर आज के 15 साल बाद की बात आए तो हम जोड़ेंगे, यानी कि x + 15, तो 15 साल बढ़ जाएगी इसको में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्तमान आयु है वो इस आयु के ये वाली आयु यानी बाद वाली आयु जो है वो वर्तमान आयु के 4 गुनी है। यानी कि हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि जो बाद वाली आयु है वो वर्तमान आयु के 4 गुनी है। यानी इस आयु को जब 4 से गुणा करते हैं तो वर्तमान आयु को 4 से गुणा करते हैं जब, तो 15 साल बाद वाली आयु हमें प्राप्त होती है। तो आप समझ में आया होगा आपको। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ रखेंगे लास्ट में। सो रवीज प्रेजेंट एज बराबर जो आपका आंसर आएगा, आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड add 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट 7/2, व्हाट इज़ द नंबर। यानी कि कोई रेशनल नंबर है हमारे पास, इस प्रकार से है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से और जो आंसर आया, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसमें ऐड कर दें हम अगर 2/3, तो हमें आंसर मिलेगा जो -7/12 मिलेगा। तो व्हाट इज़ द नंबर, नंबर क्या होता है ये निकालना है हमें। तो नंबर को, रेशनल नंबर जो है उसको हमने x माना और मल्टीप्लाई किया, इसको क्वेश्चन में दिया था कि मल्टीप्लाई करो 5/2 से। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर होगा प्रोडक्ट, यानी कि वो हमें मिला 5x/2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम इस प्रोडक्ट में, यानी कि 5x/2 जो प्रोडक्ट है इसमें ऐड करें 2/3, तो हमें -7/12 मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी और जो x की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे सो रेशनल नंबर इज इक्वल टू जो आपका x की वैल्यू आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10। उसके पास नोट हैं कितने रुपए के, 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट हैं। द रिस्पेक्टिवली का मतलब इसको क्रमानुसार रेशियो से मैच करेंगे हम। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। यानी इनका जो अनुपात है वो 2:3:5 है। टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। यानी लक्ष्मी के पास जो कुल कैश है वो 4 लाख है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। उसके पास हमने बताना है कि कुल मतलब यानी 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 10 के कितने नोट हैं, ये हमें बताना है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें वहाँ पर दिया था कि लक्ष्मी के पास जो नोट हैं वो हैं 2:3:5 में। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी रेशियो होगा वहाँ कॉमन रेशियो मानना होगा हमें। तो कॉमन रेशियो हम मानते हैं कॉमन रेशियो x। अब रेशियो दिया है जो 2:3:5 दिया था, तो इसी के अनुसार अगर हम देखें तो नोट भी दिए थे, 100 के नोट, 50 के नोट, 10 के नोट थे उसके पास। तो 100 के नोटों की जो संख्या कितनी हो जाएगी, 2x। 2x क्यों होगी, क्योंकि उनका अनुपात 2:3:5 है। तो 2 जो है वो 100 से होगा 2x और 50 के नोटों की हो जाएगी 3x और 10 के नोटों की हो जाएगी 5x। ये तो हो गई नोटों की संख्या। अब बात आती है डिनोमिनेशन की। तो मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो में समझाया था डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन आपको समझना है कि अगर उसके पास 100 रुपये के 2x नोट हैं, वहाँ हमें नोटों की संख्या दी थी या नहीं दी है। 100 रुपये के अगर 2x नोट है तो रुपए कितने होंगे उसके पास, नोटों की संख्या नहीं, हमें चाहिए रुपए कितने होंगे उसके पास। तो 2x से गुणा करेंगे अगर हम 100 को, क्योंकि 100 जो है वो कीमत है, यहाँ पर मूल्य है, और 2x जो है नोटों की संख्या है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसके पास रुपए मिलेंगे हमें 200x। जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे कि 10 जो है वो रुपए की कीमत थी, जैसे यहाँ 100 है, और 2 जो है यहाँ नोटों की संख्या थी, यहाँ भी 2x नोटों की संख्या है। तो 100 के नोट उसके पास हो गए 200x। इसी प्रकार 50 के नोटों की संख्या 3x थी, तो 50 का मूल्य जो है 50 का वैल्यू इंटू नंबर ऑफ नोट्स देखा था हमने।
तो ये हो जाएगा 150x। इसी प्रकार से 10 के नोट उसके पास 5x है, तो 10 × 5 यानी 50x। तो ये हो गए रुपए और ये हो गए कुल नोटों की संख्या। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना है कि प्रत्येक के कितने नोट हैं, कुल नोट नहीं निकालने हमें। अब जो क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या कह रहा है कि उसके पास जो इन सब नोटों को मिला करके जो रुपए होते हैं, यानी 100 के नोटों से जो रुपए मिले, 50 के नोटों को जो रुपए मिले वहाँ से, 10 के नोटों से जो रुपए मिले, उन सबको जोड़कर उसके पास रुपए हैं 4 लाख। तो हम इन सबको जोड़ते हैं और हमारे पास आता है 4 लाख रुपए। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू जब मिलेगी हमें तो हम उसको रखेंगे कहाँ, जहाँ हमें प्रत्येक नोट की संख्या निकालनी है। तो प्रत्येक नोट की संख्या हम यहाँ से निकालेंगे। प्रत्येक नोट की संख्या जैसे 100 के नोट की तो x को यहाँ रखेंगे, 50 के नोट की तो x को यहाँ रखेंगे, 10 के नोट की तो x को यहाँ रखेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है समझने में, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं कहीं पर भी कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 एंड 5। यानी कि मेरे पास कुल मिला के 300 रुपये हैं जो कि सिक्कों में है। और कितने कितने के सिक्के, 1 के सिक्के, 2 के और 5 के सिक्के। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, यानी 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो 3 गुनी है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से। तो यहीं से हमारा सॉल्व होगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको समझेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो 3 गुनी है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से। यानी कि पहले जब हमें 5 की पता होगी तो उसको हम जब 3 से गुणा करेंगे तो 2 के सिक्कों की संख्या हमें मिल जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 और कुल सिक्के हैं 160। अब हमने बताना है कि प्रत्येक मूल्य के कितने सिक्के हैं, 1 के कितने सिक्के हैं, 2 के कितने हैं, 3 के, 5 के कितने हैं। सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप 2-3 बार इसको ज़रूर देखें तभी आपको आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा, वहाँ हमने देखा कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं उनकी संख्या 5 रुपये के सिक्कों की 3 गुनी है। तो पहले हमने 5 रुपये के सिक्के माने x, तो 2 रुपये की उनकी 3 गुनी है यानी 3x, गुना मतलब मल्टीप्लाई। टोटल सिक्के हमारे पास हैं 160। अब यानी 5 रुपये के सिक्के x हैं, 2 रुपये के सिक्के 3x हैं। तो 1 के सिक्के कैसे पता चलेंगे, जब हमें टोटल सिक्के पता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। माना हमारे पास 10 सिक्के हैं जो कि 5, 2 और 1 के हैं, जिनमें 5 के सिक्के 4 हैं, 2 के सिक्के 3 हैं। तो 1 के सिक्के कितने होंगे, तो कैसे करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे कि 10 सिक्के हमारे पास, 10 में से 5 के सिक्के को अलग हटा देते हैं। तो 5 के 4 हैं, 10 में से 4 के, तो 6 सिक्के बचे हमारे पास। उन 6 में कौन कौन से सिक्के हैं, अब 2 और 1 के। अगर हम इस 6 में से 2 के सिक्कों को भी हटा दें तो 1 के ही सिक्के बचेंगे। तो हम इसमें से इस 3 को भी हटा देते हैं। 3 क्या है, 2 के सिक्के। तो हमने 6 में से 3 को भी हटा दिया तो हमारे पास बचे 3, यानी 1 के सिक्के कितने हो गए, 3। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट इन दोनों, यानी 5 के और 2 के दोनों के सिक्के को अगर हटा देंगे तो 1 ही का सिक्का बचेगा। तो यानी 10 में से हमने 4 जो थे ये क्या थे, 5 के सिक्के थे। 3 जो थे ये किसके सिक्के थे, 2 के। हमने इन दोनों को जोड़कर घटा दिया तो यानी कि 10 में से 7 गए तो 3, यानी हमारे पास कितने सिक्के बच गए, 3 सिक्के बच गए 1 के। तो सेम यहाँ पर भी होगा। टोटल कॉइन्स थे 160, उसमें से हम क्या करेंगे, 5 के और 2 के अगर हटा दें तो 1 के ही सिक्के तो बचेंगे। यानी कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे, बॉर्ड मास के नियम कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो x और ये हो जाएगा 4x, और 160 में से 4x को घटाएंगे। 4x कैसे आया, हमने 5 और 2 के सिक्के को कुल सिक्कों में से घटा दिया। अब डिनोमिनेशन आप समझते ही हैं, अगर 5 के x सिक्के हैं तो रुपये 5x हो जाएंगे, 2 के 3x सिक्के हैं तो रुपये 6x हो जाएंगे। और 1 का इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर वही आता है। अब और चीज़ थी इसमें कि कुल रुपये मेरे पास है 300। तो यानी कि कुल रुपयों को जब हम जोड़ेंगे, रुपये कहाँ से मिले हमें, डिनोमिनेशन से। तो कुल रुपये को जब हम जोड़ेंगे तो 300 आता है। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे जब, तो x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू को हम रखेंगे कहाँ, हमें प्रत्येक सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिक्कों की संख्या कहाँ है, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, या नंबर ऑफ कॉइन्स जरूर लिखेंगे आप। तो x जो आपका आंसर आएगा 3x और 160 माइनस 4x। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स प्राइज ऑफ 100।
यानी कि जो ऑर्गेनाइज़र थे, यानी ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जो उसके निर्णायक थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो जीतेगा उसको 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। पार्टिसिपेंट हु डज़ नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25, जो नहीं जीतेंगे उन्हें 25 रुपये का इनाम दिया जाएगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ 3000, कुल रुपए जो बांटने थे वो कितने थे? 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपने विनर्स की संख्या निकालनी है, कुल विनर कितने थे? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, अगर टोटल जो प्रतिभागी थे उनकी संख्या 63 है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें विनर निकालने हैं, तो हम विनर को मान लेते हैं x। अब विनर अगर x हैं तो हमें पता है टोटल पार्टिसिपेंट हमने क्वेश्चन में देखा था 63, तो अगर 63 में से x जीत जाते हैं तो जो नहीं जीतेंगे वो कितने होंगे? 63 माइनस x। कैसे? अगर 10 हैं हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर 10 देखें, 10 में से अगर 7 जीत जाते हैं तो जो नहीं जीते उनकी संख्या कितनी होगी? 10 में से 7 घटाएंगे 3। सिंपल, यहाँ पर भी हो रहा है। विनर x हैं, जो जीत रहे हैं वो x हैं, जो नहीं जीत रहे हैं वो 63 में से x कम है, क्योंकि x तो जीत गए हैं। अब जो विनर्स हैं उन्हें 100 रुपये दिए जा रहे हैं, तो यदि x लोगों को 100 रुपये दिए जाएंगे तो यानी कि 100x रुपये बंट गए होंगे। जो नहीं जीतते हैं उन्हें 25 दिए जाते हैं, नहीं जीतने वालों की संख्या 63 माइनस x, तो प्रत्येक को 25 मिलेंगे, तो हम 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575, माइनस x से भी करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अगर बाहर है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा आंसर इतना आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट होना है, जीतने वालों को भी प्लस जो नहीं जीते हैं उनको भी, उसको मिलाकर कुल है 3000। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और वही हमारा आंसर होगा। लास्ट में हम लिखेंगे सो विनर इज इक्वल टू x। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी।